सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, मैं क्षमा सिंह गांधी अकेडमी से एक बार फिर से संस्कृत की कक्षा में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, हम लगातार बढ़ते हुए हमारे 5 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। अब हम अपने 6वें अध्याय पे आ पहुँचे हैं, जिसका शीर्षक है सदाचार। सदाचार यानी सदा यानी सद आचार, सत्य आचरण, किस प्रकार से अच्छे व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर इस अध्याय में कुल 6 श्लोक लिखे गए हैं, जिनमें से 3 का अध्ययन हम आज करेंगे। तो बच्चों, क्रमवार देख लेते हैं। पहले आज दिनांक 30/7/2020, कक्षा 7, विषय संस्कृत, अध्याय 6, प्रकरण सदाचार। ठीक है बच्चों, 30 जुलाई कक्षा 7 संस्कृत विषय अध्याय 6, और आज का जो हमारा प्रकरण है सदाचार यानी सद आचरण, किस प्रकार अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ किस प्रकार बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इन विषय बिंदुओं पर कुछ श्लोक हैं जिनका अर्थ हम जानेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं, शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, उसके कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं और फिर विस्तार पूर्वक उसका अर्थ जानेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं हमारा पहला श्लोक। देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्योद्यम समो बंधुओ कृत्वा यम नावसीदति। इसको बेटा अगर हम लय के साथ गाना चाहें तो गा सकते हैं और प्रयास करना चाहिए। देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। बच्चों, पहले इसका अन्वय करते हैं। मतलब कि आलस्य ही मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, महान रिपुः, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। महान रिपु यानी बड़ा शत्रु है। नास्त्यु अद्यम, देखिए नास्ति यानी नहीं, उद्यम यानी परिश्रम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, और समो का अर्थ होता है समान, यानी परिश्रम के समान मित्रों, मनुष्यों, कृत्याम या नावसीदति। ठीक है, और परिश्रम करने के समान कुछ भी बड़ा गुण नहीं होता, और जो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करते, ना अवसीदति, वो दुखी होते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हम श्लोक का अर्थ जानते हैं। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित, रिपुः का अर्थ होता है शत्रु, उद्यमा का अर्थ होता है परिश्रम। यहाँ नास्ति उद्यम समो, ठीक है, परिश्रम, और कृत्वा का अर्थ होता है करके। बच्चों, अर्थ देख लीजिए। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। बंधु का अर्थ होता है मित्र। देख लीजिए, नास्ते यानी नहीं, इसमें त के साथ अ छिपा हुआ है, ऊ छिपा हुआ है। उद्यमो, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, यानी परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कोई बाहरी मित्र मत बनाइए। आप दिन भर के जितने आपके कर्म हैं, जितना आपको श्रम करना है वो करिए, इससे बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है। और बंधु, कृत्वा यम यानी परिश्रम करके, कृत्वा यम नावसीदति, मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। देखिए, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। जिसे यानी परिश्रम को, जिसे किसके लिए संबोधित किया जा रहा है? परिश्रम को, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। बच्चों, इस प्रकार हमारा पहला श्लोक समाप्त होता है। दूसरा है, श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चाप्राहणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वाकृतम। इसको भी थोड़ा लय में देख लेते हैं। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चाप्राहणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वाकृतम। बच्चों,
श्वः का अर्थ होता है, देखिए यहाँ इसका अर्थ लिखा हुआ है, श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। कार्यम अद्य, कार्यम यानी कार्य, अद्य का अर्थ होता है आज, यानी कार्य को आज। कुर्वीत का अर्थ होता है, कुर्वीत का अर्थ होता है करना चाहिए। और पूर्वाह्णे, पूर्वाह्णे का अर्थ होता है दोपहर से पहले। और देखिए च आपराहणिकम, च यानी और, आपराहणिकम का अर्थ होता है दोपहर के बाद वाले को, यानी दोपहर के बाद वाले काम को। ठीक है। कृतमस्य, एक शब्द आया है कृतमस्य, जिसका अर्थ होता है किया हुआ। कृतम यानी किया हुआ, अस्य यानी इसका। और वा का अर्थ होता है, देखिए ना आव, आव का अर्थ होता है, वा का अर्थ होता है, हाँ बच्चों देखिए, कृतमस्य न वा कृतम, हाँ नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, वा का अर्थ होता है या। ठीक है, अब अर्थ देखते हैं। देखिए श्वः कर्मद्यस्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चाप्राह्णिकम, श्वः यानी आने वाला कल, जो कल आएगा। कार्य मध्य, जो कार्य कल करना है, जो काम हमें कल करना है, आने वाले कल करना है। कुर्वीत पूर्वाह्णे चाप्राह्णिकम। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, श्वः कार्य यानी आने वाला जो कल है, उस दिन हमें जो कार्य करने हैं। कार्यम अद्य, उसे हमें अद्य यानी आज करना चाहिए। जो काम कल करना है उसे हमें आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्णे चाप्राह्णिकम। ठीक है। और देखिए यहाँ आपने जाना पूर्वाह्णे यानी दोपहर से पहले, जो काम हमें चाप्राह्णिकम यानी जो काम हमें दोपहर के बाद करने हैं, उन्हें हमें पूर्वाह्णे यानी दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि ये कार्य इसने किया है या नहीं। बच्चों अब विस्तार से अर्थ देख लीजिए। आने वाले कल का काम आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर के पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य हुआ कि नहीं, अर्थात फला व्यक्ति ने अपना कार्य कर लिया है कि नहीं, मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा दूसरा श्लोक भी समाप्त होता है। अब आते हैं हम हमारे तीसरे श्लोक पर, लेकिन तीसरे श्लोक पर आने से पहले बच्चों आप जानते हैं कल करना है उसे आज कर लें, जो बाद में करना है उसे पहले कर लें। आपको कबीरदास का कोई दोहा याद आया? बच्चों इस अवसर पे मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी सामंजस्य से जोड़ा करिए कि किस बात पे कौन सा और उक्ति सटीक बैठ सकता है। कबीरदास जी ने लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। उसका भी अर्थ यही है कि जो कल करना है उसे आज ही कर डालो, जो अभी करना है, जो मतलब बाद में करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो आज करना है उसे तुरंत कर डालो। पल में प्रलय होएगी, यानी प्रलय का अर्थ यही मृत्यु से है कि कब मृत्यु आ जाए तो हमारा कौन सा कार्य छूट जाए, कौन सा नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, हम आते हैं हमारे तीसरे श्लोक पे। तो बच्चों हम हमारा तीसरा श्लोक देखते हैं। देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। बच्चों इसका भी लय में देख लेते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बच्चों सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। फिर देखिए, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। ठीक है बच्चों, और प्रियम च नानृतम यानी प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए।
ऐसा एष धर्म सनातन, इस प्रकार का हमारा सनातन धर्म है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा कड़वा सच भी नहीं बोल देना चाहिए जो दूसरों के लिए घातक हो जाए, और उतना ही प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो लोगों का नुकसान करे। बच्चों देख लेते हैं यार, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। बच्चों इस प्रकार से हमारा ये 3 श्लोक समाप्त होता है। बाकी के 3 श्लोक हम अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन आज का हमारा होमवर्क सुन लीजिए बच्चों। आपको इन तीनों श्लोकों को याद करके गा के इसका वीडियो बनाना है, और पहले श्लोक का अर्थात कह के अर्थ भी बताकर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। धन्यवाद।